हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त है और इसी के साथ एंजॉयमेंट कर रहे हैं। तो आ चुका हूं मैं, फाइनेंस के सब्जेक्ट स्टार्ट हो गए हैं, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे। एचआर का भी आज मोस्ट प्रोबेबली शाम तक ये वीडियोस स्टार्ट हो जाएंगे। एचआर, मार्केटिंग, आईटी सारे पैरेलल वीडियोस अब मैं बनाना शुरू कर दिया है और दिवाली हो चुकी है, नया वर्ष भी हो चुका है स्टार्ट और अब हम आ चुके हैं पूरे दिलो जान से काम पे ऊपर और आ चुके हैं हम एमबीए थर्ड सेम के यूनिट फर्स्ट। जी हाँ, यूनिट फर्स्ट, जिसमें मैंने अभी तक ओवरव्यू ऑफ द कैपिटल मार्केट बता दिया था। कैपिटल मार्केट के अब कुछ टाइप्स हैं। अपन ने ओवरव्यू वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज वो देख लीजिए एक बार, ताकि ये वाला वीडियो आपको बहुत इजी से समझ में आए। ओवरव्यू मार्केट, कैपिटल मार्केट के दो टाइप्स है। कैपिटल मार्केट वो मार्केट होता है जहां बायर और सेलर फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बाइंग एंड सेलिंग के लिए मिलते हैं। इन द नटशेल एक होता है सिक्योरिटी मार्केट और एक होता है नॉन सिक्योरिटीज मार्केट। जो सिक्योरिटीज मार्केट होते हैं बेसिकली वो कौन से हैं? इक्विटी मार्केट, डेब्ट मार्केट, कमोडिटी मार्केट, ऑप्शन मार्केट और डिविडेंड मार्केट। ये सारे के सारे कौन से कहलाते हैं? सिक्योरिटीज मार्केट, जिसको बेसिकली सिक्योरिटीज कहा गया, यानी कि स्टॉक हो गया, आपका डिविडेंड हो गया, आपकी कमोडिटी हो गई, ये सारे के सारे सिक्योरिटीज मार्केट में आते हैं। नॉन सिक्योरिटीज मार्केट में आपके म्यूचुअल फंड आते हैं। याद रखिएगा, शेयर मार्केट तो सिक्योरिटी मार्केट में आता है और नॉन सिक्योरिटी मार्केट में म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट, आरडी, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें आती है। पोस्ट डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, इंश्योरेंस, ये जो मार्केट है बैंकिंग का, ये पूरा का पूरा किसके अंदर आता है? नॉन सिक्योरिटीज मार्केट में आता है। अब सिक्योरिटीज मार्केट के भी दो टाइप है, एक है प्राइमरी मार्केट और एक है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो जहां पर फर्स्ट टाइम शेयर इशू होता है, यानी आईपीओ लॉन्च होता है, यानी प्राइमरी लेवल पे जब शेयर्स इशू होते हैं तो वो प्राइमरी मार्केट में आते हैं। बुक बिल्डिंग, प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है। सेकंड, प्राइवेट प्लेसमेंट, ये अपन आज डिटेल में देखने वाले हैं, मतलब ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट जो अपना इक्विटी मार्केट है, जैसे अपना का बीएससी है, एनएससी है, ये सारे सेकेंडरी मार्केट के अंदर आते हैं। आई होप इतनी सी छोटी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। फिर से नटशेल में बता देता हूं। कैपिटल मार्केट, इसके दो पार्ट, सिक्योरिटीज मार्केट और नॉन सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर सर हमारे शेयर्स आएंगे, हमारी कमोडिटी आएगी, हमारा डिविडेंड मार्केट आएगा, ऑप्शन चेन, फ्यूचर ऑप्शन के मार्केट आएंगे, ये वाला मार्केट कहलाएगा। नॉन सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर सर हमारा म्यूचुअल फंड आता है, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस सेविंग, ये सारी चीजें, आरडी भी इसी के अंदर आता है और इंश्योरेंस इसके अंदर आता है। क्लियर? अब जो सिक्योरिटीज मार्केट है उसके फिर से दो टाइप हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। जब पहली बार शेयर इशू होता है तो प्राइमरी मार्केट में इशू होता है, और जब जो सेकेंड टाइम जब उसका एक्सचेंज किया जाता है तो वो सेकेंडरी मार्केट में होता है, जिसको हम स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं। अब आ जाते हैं हम प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के डिफरेंस के बारे में। तो सर आ गया है इसी में नेक्स्ट टॉपिक, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या तो आपकी इस यूनिट से जो डिफरेंस के क्वेश्चन बनता है वो बनता है तो प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस बताइए, या कैपिटल मार्केट मनी मार्केट में डिफरेंस बताइए। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और दोनों ही अपन इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। प्राइमरी मार्केट मैंने आपको फिर से बताया, इसको रटने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। प्राइमरी यानी पहला। जब पहला मार्केट की बात होती है तो इसका मतलब है शेयर वहां पे पहली बार लॉन्च होगा, यानी आईपीओ आएगा, वो प्राइमरी मार्केट में आएगा। और सेकेंडरी मार्केट में क्या होगा? उसका एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। प्राइमरी मार्केट कंसिस्ट द अरेंजमेंट फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड बाय कंपनीज फॉर फ्रेश इशू। क्या लिखा है? फ्रेश इशू के लिए और डिबेंचर्स के लिए। द सेकेंडरी मार्केट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड अ रेडी मार्केट फॉर एग्जिस्टिंग लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। मतलब एक बार वो रेडी हो गया है लॉन्ग टर्म के लिए तो वहां पर एक्सचेंज हो रहा है वो सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट को ही स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है, यानी बीएससी, एनएससी जो है वो सेकेंडरी मार्केट है, याद रखिएगा। स्टॉक एक्सचेंज इज द सेकेंडरी मार्केट, यानी एक ही नाम है, which provides a place for regular sales purchase of different types of securities like share, debenture, bonds, government security. It is an organized market with, अच्छा हमारे यहाँ का सेकेंडरी मार्केट कौन गवर्न करता है? सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, सेबी। ठीक है, क्लियर है आपको? इतना सी बात, छोटी छोटी बातें, बहुत छोटा सा डिफरेंस आएगा, 1 पेज का आएगा, ज्यादा बड़े के अंदर क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन रहा है इसके अंदर वो बन रहा है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या डिफरेंस है। देखो पहले अपन इसको समझ लेते हैं। जो मनी मार्केट है, जो हमारा
मनी मार्केट है वो मार्केट है जहां के मनी का एक्सचेंज किया जाए, और कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जहां पर सिक्योरिटीज, शेयर, डिवेंचर्स का एक्सचेंज किया जाता है। अब इतने से पॉइंट को याद रख के अपन इसका पूरा का पूरा डिफरेंस समझ लेंगे, कहीं पर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आइए देख लेते हैं मनी मार्केट, और इधर एक तरफ लिखा हुआ है मैंने सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, अब जो मनी मार्केट है, मनी मार्केट है, इसमें पहला लिया है टाइम, ये शॉर्ट टर्म फंड के लिए डील करता है। ठीक है, और कैपिटल मार्केट यूजुअली लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए डील करता है, यानी कि एक बार शेयर लिस्टेड हो गया तो वो लॉन्ग टर्म्स के लिए डीलिंग करेगा। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं? ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, बिल ऑफ एक्सचेंज, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, यानी कि मनी मार्केट यूजुअली किससे डील करता है? ट्रेजरी बिल से डील करता है। अब ये सर ट्रेजरी बिल क्या होते हैं, याद रखिएगा, जैसे कि एक जब हम कुछ खरीदारी करने जाते हैं तो कोई हमारे नाम पे बिल लिखता है। ठीक है, नॉन कॉमर्स बंदों के लिए सिखा रहा हूं, तो वो बिल लिखता है। इसी तरह गवर्नमेंट कुछ परचेज करती है तो वो बिल लिखती है, तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज का पार्ट हो गया। लेकिन ट्रेजरी बिल, यानी ट्रेजरी एक डिपार्टमेंट होता है, वो एक बिल इशू करती है या एक बॉन्ड इशू करती है कि दिस, हम ये प्रॉमिसरी नोट इशू कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट के बॉन्ड इशू कर रहे हैं। गवर्नमेंट लोन लेने के लिए ट्रेजरी बिल, प्रॉमिसरी नोट, बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड, इन सब का यूज करती है फॉर रेजिंग द फंड। तो ये सारे के सारे जो मार्केट होते हैं जहां पर हमको ये बाइंग एंड सेलिंग करना है, बाइंग एंड सेलिंग, वैसे तो बेसिकली सेल जो होती है गवर्नमेंट कर रही होती है और बाइंग एक कंज्यूमर कर रहा होता है। ठीक है, ये सारे के सारे काम मनी मार्केट में होते हैं। और इसी के जस्ट अपोजिट अगर मैं कैपिटल मार्केट में जाता हूं तो वहां क्या था? शेयर था, डिवेंचर था, है ना, शेयर था, डिवेंचर था, बॉन्ड्स था, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी। यहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का भी एक पार्ट है, वो भी अपने वहां जाकर कुछ बेच देती है सिक्योरिटीज, लेकिन बेसिकली यहां पर भी वो डील कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग जब हम डिफरेंस लिखते हैं तब हमेशा याद रखिएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कॉमर्शियल पेपर्स और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यही आते हैं। बॉन्ड्स यहां पे लिखा हुआ है, डिफरेंस के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन इन प्रैक्टिकल मैनर वो मनी मार्केट का पार्ट होता है। लेकिन जब हम थ्योरी चलते हैं, क्योंकि वो बुकिश है और बुक के अंदर बोला कि भैया यही लिखेंगे हम तो कैपिटल मार्केट में ही बॉन्ड बेचेंगे, तो कैपिटल मार्केट यानी कि एनएससी सेबी के गवर्नेंस के थ्रू वो बेचा गया, इसलिए उसको वहां पर कैपिटल मार्केट का पार्ट माना गया। तो सर अब हमको क्या करना है? आपको बॉन्ड कैपिटल मार्केट का पार्ट मानना है, पर होता वो गवर्नमेंट का, इसलिए मेरे अकॉर्डिंग वो मनी मार्केट का होना चाहिए, लेकिन मान लिया गया। नेक्स्ट आ जाता है पार्टिसिपेंट। अब इसके अंदर कौन लेता है भैया? बड़े इंस्टीट्यूट, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो बिग फंड अनाउंस करती है, 50 लाख करोड़, 50,000 करोड़, 20 लाख करोड़, 10 लाख करोड़। गवर्नमेंट को 1,000 2,000 करोड़ के लिए बात नहीं कर रही होती, 500 करोड़ 100 करोड़ के लिए बात नहीं कर रही होती। तो इसमें बड़े बड़े बैंक्स यूज होते हैं, कॉमर्शियल बैंक्स यूज करते हैं। और यहाँ पर जब हम कैपिटल मार्केट में जाते हैं तो यहाँ पर हर कोई आ जाता है, अपना एजेंट आ जाता है, स्टॉक ब्रोकर आ जाता है। ठीक है, और कौन आ गया? इन्वेस्टर्स आ गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आ गए। हाँ, एफआईआई बहुत बड़ा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो भी छोटा है मनी मार्केट से अगर देखा जाए। जैसे कि कैपिटल मार्केट में आपको एक कंपेरिजन करके बताता हूं। अगर कैपिटल मार्केट ये है, याद रखिएगा, अगर ये कैपिटल मार्केट है, ठीक है, तो मनी मार्केट इससे कहीं बड़ा है। ये भी मैंने और बहुत ज्यादा बड़ा बना दिया, एक बार इसको रब कर देते हैं। कैपिटल मार्केट अगर इतना सा है तो मनी मार्केट इतना बड़ा है एज कंपेयर टू, मतलब कि अगर कैपिटल मार्केट इंडिया का 10,000 करोड़ का है या 10 लाख करोड़ का है, तो कैपिटल मार्केट उससे 100 गुना बड़ा होगा, यानी 10 टाइम्स तो बिगर होगा ही होगा, मिनिमम है मनी मार्केट, क्योंकि पूरा मार्केट मनी का ही ज्यादा चलता है। अभी मनी मार्केट क्या है? बेसिकली मनी एक्सचेंज करने का काम, ट्रेजरी बिल, फंड्स इशू करने होते हैं। गवर्नमेंट को जब लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो मनी मार्केट में जाती है, हम, और कंपनी को लोन की रिक्वायरमेंट होती है तब वो कैपिटल मार्केट में। लोन यानी कि कैपिटल, यहां पर कैपिटल की बात कर रहे हो। यदि गवर्नमेंट को कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो वो मनी मार्केट का रुख करती है, और अगर किसी कंपनी को कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो वो कैपिटल मार्केट का रुख करती है। ठीक है, इसको रेगुलेट कौन करता है? इसको हमारे आरबीआई रेगुलेट करता है। आरबीआई कौन है? बैंकों का बैंक है। आरबीआई गवर्नर कौन है? जरा कमेंट करके बताइएगा। अभी आरबीआई के हाल फिलहाल में गवर्नर कौन है? जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा और मेरे से इंटरेक्शन करने की कोशिश कीजिएगा। और सेबी के गवर्नर कौन है? अभी मैंने बताया था, हमारा सेकेंडरी मार्केट कौन गवर्न करता है? सेबी गवर्न करता है, सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये गवर्न करता है और यही रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। खैर, अब जो होता है इशू प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, यानी कि बीएससी में ही हमने इशू कर दिया तो वो दोनों एक ही मार्केट हो गए।
प्राइमरी भी हो गया, सेकेंडरी भी हो गया, लेकिन बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज को बोला जाता है सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना। इनके पहले एक ग्रे मार्केट होता है। अब ये ग्रे मार्केट क्या है सर? ग्रे मार्केट होता है। अब ये ग्रे मार्केट एक बेसिकली इलीगल काइंड ऑफ मार्केट होता है, मतलब कि अगर शेयर इशू से होने से पहले अगर हम शेयर खरीद लेते हैं तो वो ग्रे मार्केट के अंदर खरीदा जाता है। बहुत सारी वेबसाइट हैं, बहुत सारे डीलर्स हैं जो केवल ग्रे मार्केट में डील करते हैं, लेकिन सेबी कहता है कि आपको ग्रे मार्केट में ना तो शेयर खरीदना चाहिए ना शेयर वहां पे बेचना चाहिए, क्योंकि वहां पर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होने के चांसेस है। लेकिन शेयर खुलने से पहले, आईपीओ खुलने से पहले यदि आपको लगता है कि ये शेयर का भाव बढ़ने वाला है तो लोग ग्रे मार्केट में जाके परचेस कर लेते हैं, जो बेसिकली इलीगल काइंड ऑफ एक्टिविटी है इंडिया के अंदर, लेकिन फिर भी कहीं कहीं देखने को ये मिलती है। क्यों? अब कहीं ना कहीं लूप होल तो दुनिया पकड़ ही लेती है, तो ये दैट इज अ ग्रे मार्केट। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा और मजा आया होगा पढ़ने में। कैसा लगा मेरा ये वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं? स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे। स्टॉक एक्सचेंज क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सारी चीजें एक इंपॉर्टेंट सेकेंडरी मार्केट अपन डिटेल में सीखने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।